चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर क्लास लेकर आया हूँ एएनएम की। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये है एएनएम का साइंस सब्जेक्ट। चलिए आज हम 20 क्वेश्चन हो गए थे, इस ओल्ड पेपर के 21 से हम शुरुआत करते हैं। जो नया है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री क्लास चल रही है डेली। और जिनको बुक मंगवानी है समय से पहले बुक मंगवा लीजिएगा, और डेमो देखना है तो भी पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस एक उपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जा सकता। किसे एक उपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता, बताइए। हाइड्रोजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का परिवर्तन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन इसे अपचयन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जाता है। फैब्रिक्स बनाने के लिए नहीं किया जाता। कांच, पशु त्वचा, जूट या चांदी। वेरी वेरी गुड। कांच का प्रयोग कपड़े बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का। कौन मैग्नीशियम का एक विशिष्ट गुण नहीं है। मैग्नीशियम का विशिष्ट गुण कौन सा नहीं है। मैग्नीशियम का कौन सा एक विशिष्ट गुण नहीं है। यह एक अर्ध धातु है, ये मैग्नीशियम का गुण नहीं। जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है। जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है। जनसंख्या विस्फोट, वन रोपण, शहरीकरण या वन उन्मूलन। तो वन रोपण। जल स्तर के अवक्षय के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो वन रोपण जिम्मेदार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कौन सा उत्पादन अधिक गंभीर रूप से जलता है। कौन सा उत्पादन अधिक गंभीर रूप से जलाता है। बर्फ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प, 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी या उबलता पानी। कौन सा उत्पाद अधिक गंभीर रूप से जलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प। नीचे पदार्थों की कुछ अवस्था दी गई, इनमें से किस अवस्था एक निश्चित द्रव्यमान है लेकिन कोई निश्चित आयतन नहीं है। नीचे पदार्थों की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से किसका एक निश्चित द्रव्यमान है लेकिन कोई भी निश्चित आयतन नहीं है। पानी का 10 ग्राम, क्ले का 10 ग्राम, ऑक्सीजन का 10 ग्राम या पारा का 10 ग्राम। ऑक्सीजन का 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो प्रचुर मात्रा में होगा। विटामिन बी में, सी में, डी में या ए में। कार्ड लीवर तेल मछली से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है जो प्रचुर मात्रा में विटामिन डी में होगा। किस में होगा, विटामिन डी में होगा। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया किस कमी के कारण होगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। एनीमिया किस कमी के कारण होगा। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होगा। किसकी कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एक लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है। एक लोलक की अवधि किस पर निर्भर करेगी। एक लोलक की अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। रात्रि के दौरान आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा। शुक्र ग्रह। आकाश में सबसे चमकीला तारा। आकाश में सबसे चमकीला तारा। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है। साइरस। आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस हो जाएगा। समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होता है। समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक कितना होगा।
0 डिग्री सेल्सियस। समुद्र तल पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की पिच किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ध्वनि की पिच किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन की आवृत्ति। ध्वनि की पिच जो होती है कंपन की आवृत्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। मानव शरीर का सामान्य ताप निम्न में से कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रह जिसके आसपास सुंदर वलय होता है वह कौन सा है? बुध, शनि, मंगल या शुक्र? ग्रह जिसके आसपास सुंदर वलय होता है वो हो जाता है आपका शनि। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आगे के विकास के लिए भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में स्वतः ही अंत स्थापित किया जाएगा उसे हम कहते हैं प्रतिरोपण। क्या कहेंगे? प्रतिरोपण। प्रेशर कुकर के हत्थे बेकेलाइट से बने होते हैं क्योंकि यह किस तरह के होंगे? प्रेशर कुकर के हत्थे बेकेलाइट के बने होते हैं क्योंकि यह जो होते हैं यह ऊष्मा के कुचालक होंगे। क्या होंगे? ऊष्मा के कुचालक होंगे। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति इंगित करती है। जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की स्थिति इंगित करती है क्योंकि यह मल पदार्थ से संदूषित होगी। और आज का आखिरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं। मृदा की मुलायम और सरद्र परत क्या कहलाती है? मृदा की मुलायम और सरद्र परत क्या कहलाएगी? उसे कहते हैं ए क्षैतिज। ये आज मैंने आपको फिर 20 क्वेश्चन कराएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और डेली की अगर हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है 9753749986 पर। इस तरह में आपकी डेली क्लास में जोड़ दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।